नमस्कार, आप सभी का वीर टीवी उत्तर प्रदेश में स्वागत है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हमीरपुर दौरा हुआ। हमीरपुर दौरे के बाद वापस लखनऊ के लिए रवाना हुए केशव प्रसाद मौर्य। प्रधानमंत्री की मन की बात कार्यक्रम में हमीरपुर से उन्होंने इसमें भाग लिया। आगामी निकाय चुनाव के दृष्टिगत पार्टी पदाधिकारियों के साथ पार्टी कार्यालय की बैठक में भी उपस्थित रहे। मुख्यालय स्थित सूरजपुर गाँव की गौशाला का भी उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बाद में प्रेस को भी संबोधित किया। अधिकारियों को विकास कार्यों में गति लाने का निर्देश दिया। डिप्टी सीएम ने कहा, जनपद को जल्द से मेडिकल कॉलेज की सौगात मिलने वाली है। मेडिकल कॉलेज की जमीन का चिन्हीकरण का कार्य पूरा हो चुका है। मुझे लग रहा है देर तक आपको प्रतीक्षा करनी पड़ी है। मैं जल्दी थी इसलिए नहीं, अभी आधा घंटा और करना पड़ रहा, क्योंकि हेलीकॉप्टर उड़ करके फिर आगे पहुंचा नहीं पाएगा, क्योंकि कई बार नहीं आया, आज रात फिर यहीं रुकना पड़ता। चलिए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक तो आज जनपद हमीरपुर का जो भ्रमण था, इस भ्रमण के दौरान हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो मन की बात का कार्यक्रम होता है, उसका पहला कार्यक्रम था, उसमें शामिल हुए। और उसके बाद पार्टी के जो हमारे मंडल अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, जिले की टीम के लोग, क्षेत्र प्रदेश के लोग, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय हमारे जिला पंचायत, नगर पालिका, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ, विधान परिषद सदस्य, सबके साथ बैठ करके जिले का फीडबैक लिए। उसके बाद गौशाले का निरीक्षण किए। निरीक्षण करने के बाद जब यहाँ परिसर में आए तो यहाँ जो पूरा मेला लगा है, आप सब लोगों ने देखा होगा, उसमें गए तमाम लाभार्थियों के कहीं पर मकान की चाबी, प्रधानमंत्री आवास की चाबी देने का काम और कुछ प्रतीकात्मक प्रमाण पत्र देने का काम किया गया है। इसके बाद कोरोना के दौरान पूरे देश और दुनिया में बड़ी संख्या में लोगों ने अपनों को खोया है। जनपद हमीरपुर में भी बड़ी संख्या ऐसी है जिन्होंने अपने माता पिता या अपने माता पिता में से किसी एक को खोया है। ऐसे कोरोना से पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात का कार्यक्रम भी रखा था। उनसे भेंट हुई, उनसे बातचीत हुई, उनकी समस्याओं को सुना और यह जो समस्याएं हैं उनके समाधान का निर्देश देते हुए नियमित रूप से उन बच्चों की और उन बच्चों के परिवारों की चिकित्सा की दृष्टि से जांच आदि करवा करके उनका ध्यान रखने के लिए बताया गया है। सरकार के स्तर के लिए जो विषय हैं, हम लोग सरकार के स्तर पर उस पर विचार करेंगे। इसके बाद अभी जिले की समीक्षा बैठक हुई। समीक्षा बैठक के माध्यम से, जैसा आप सब जानते हैं, केंद्र में माननीय मोदी जी, प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व की डबल इंजन सरकार सुशासन और विकास के लिए समर्पित है, गरीब कल्याण के लिए समर्पित है, रोजगार के लिए समर्पित है और बुंदेलखंड के लिए समर्पित है। और उसी के क्रम में आज अलग अलग विभागों की समीक्षा करके कड़े निर्देश दिए गए हैं। जहां अच्छा काम जिन विभागों के अधिकारियों के द्वारा किया गया, उनकी प्रशंसा भी की गई है और जिन्होंने कोई लापरवाही की है या कोई शिकायत आई है तो उसमें विशेष ध्यान दे करके जब अगली बार मैं पुनः आऊँगा तो जितने भी निर्देश आज दिए गए हैं उनका अक्षरशः अनुपालन करने के लिए बताया गया है। आप जैसे जानते हैं कि हमारी सरकार अपराधियों के खिलाफ़ है, गुंडों माफियाओं के खिलाफ़ है, वो किसी भी प्रकार के हों, और उनके खिलाफ़ जो लगातार कार्रवाई हो रही है, इसके कारण से कानून व्यवस्था की सुधरी हुई स्थिति के कारण आज उत्तर प्रदेश का नाम एक मॉडल के तौर पर पूरे देश के अंदर लिया जा रहा है। मैं हमीरपुर भी एक तरह से कहा जाए तो कानपुर की ओर से आते समय बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार है और बुंदेलखंड जब से 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में हमारी सरकार बनी, 2017 में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने से पहले ज़रूर अड़चन थी, लेकिन आज सारी अड़चनें यहाँ की जनता ने दूर कर दिया है। डबल इंजन की सरकार बनाया है, इसलिए बुंदेलखंड विकास के पथ पर आगे बढ़ चला है। यहाँ बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से लेकर के डिफेंस कॉरिडोर से लेकर के पर्यटन की अपार संभावनाओं को लेकर के हर घर नल से जल, जो प्यास से तड़पता हुआ बुंदेलखंड दिखाया जाता था,
आज सबसे पहले दिसंबर 2022 तक का लक्ष्य है कि हम हर घर तक नल से जल पहुंचाने का जो कार्य है उसको पूरा करने में सफलता अर्जित करेंगे। हमसे जो भी जिले के लिए योजनाएं हैं उनको लाने के लिए जिम्मेदारी से प्रयास करें। दोनों सरकारों का खजाना हमीरपुर और बुंदेलखंड के विकास के लिए खुला हुआ है, इसलिए सारे अधिकारी पूरे मन में बहुत अच्छे, कई अधिकारियों ने अच्छे काम किए, नवाचार किए हैं, वो सब और अच्छा करें, उनको उत्साहित भी किया गया है। दूसरा, कुछ जगह मुझे यह भी शिकायत आई थी ग्रामीण क्षेत्रों से कि यहाँ खनन के दृष्टि से जो अवैध ओवरलोडिंग का काम चलता है उस पर सख्ती से तीनों जो विभाग हैं उसमें खनन को भी, आरटीओ को भी, प्रशासन को भी, पुलिस को भी, सबको मिला करके अवैध जो रूप से जो ओवरलोडिंग का काम चल रहा है जिससे सड़कों की भी स्थिति खराब हो रही है वह ठीक रहे, उस पर अभियान चलाने को कहा गया है। जो सड़कों को निर्माण करने का, सेतुओं को निर्माण करने का, छोटे पुलों को निर्माण करने का काम कार्य योजना का हिस्सा बन गया है, शासन स्तर पर लंबित है, आज उसको मिनट्स का पार्ट बना करके भेजा जाएगा और हम लोग शासन से जल्दी उसे जनपद को उपलब्ध हो इसका प्रयास करेंगे। जनपद को एक मेडिकल कॉलेज की दरकार है और उस मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि को चिन्हीकरण किया गया है और जल्दी ही मेडिकल कॉलेज की जो प्रक्रिया है वह जनपद में आगे बढ़ेगी और चिकित्सा सुविधाओं को लेकर के जो समस्या है, चाहे वो चिकित्सकों की, विशेषज्ञों की, चाहे अन्य प्रकार के मैन पावर की, उसकी भी डिमांड भेजी गई है, लेकिन आज के मिनट्स में भी जाएगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि जो जनपद की समस्या अधिकारियों के माध्यम से बताई गई, हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बताई गई, उनको जितनी जल्दी हो सकता है उनको हल करने का हम लोग प्रयास करेंगे। पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारा जनपद बुंदेलखंड का प्रवेश द्वार ही नहीं, बुंदेलखंड का नंबर 1 जनपद हमीरपुर बनेगा, ऐसा भरोसा जताते हुए। और आप सबको, आज इधर तो छठ की पूजा होती नहीं है लेकिन बधाई तो आपको दे ही सकता हूँ, बहुत बहुत आप सबको बधाई है। दीपावली बीत गई, उसकी भी बधाई। कोई सवाल एक दो हो तो कर लीजिएगा। नहीं, वो प्रक्रिया हो गई। छः सेतुओं के बारे में मुझे बताया गया है, वो तो गया है, उसके जियो होना बाकी है। उससे जितनी जल्दी हो सकेगा जियो करा करके हमीरपुर को पूरा गंगा मैया, वो यमुना मैया और बेतवा दोनों से पार करके आपको जल्दी से लखनऊ पहुंचाने की व्यवस्था की जाएगी। नहीं तो इसको तो स्वागत करना चाहिए, इसमें कौन, इसमें विरोध है? मतलब ये यूपी में जब लागू होगा तो आपको मालूम हो जाएगा। यूपी काफ़ी कुछ कर रहा है लेकिन अभी उस पर बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब हम लोग कुछ करके दिखाते हैं, बताते कम हैं। मायावती ने अभी एक ट्वीट किया है कि अज्ञात स्रोतों से गुजरात चुनाव और हिमाचल चुनाव में पहले काफ़ी फंडिंग की गई, इसका आंकड़ा बता रहे हैं, कौन सा बता, क्या ये उचित है? देखिए, क्या फंडिंग की गई, अगर बहन जी के पास कोई सबूत होगा तो वो चुनाव आयोग को देंगी, या चुनाव आयोग को देंगी तो चुनाव आयोग पकड़ेगा, चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा है। अब उस पर मैं बहन जी के ट्वीट पर कुछ बोलूँ, मैं गुजरात वाला, हिमाचल का मेरे पास फीडबैक नहीं है, लेकिन हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव भी चाहते हैं। हम तो एक देश एक चुनाव चाहते हैं, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, विधानसभा, लोकसभा। माननीय प्रधानमंत्री जी कहें कि हम एक देश में एक चुनाव चाहते हैं, आप बार बार चुनाव नहीं चाहते। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि अभी सारे देश के सभी राज्यों में हमारी सरकारें नहीं हैं, सर्वसम्मति नहीं बन पाती है। अन्यथा इस दिशा में हमारा देश आगे बढ़ जाएगा तो बहुत सारा खर्चा बच जाएगा और विकास और तेज़ी से आगे बढ़ जाएगा। जी, हमीरपुर से बीरू गुप्ता की रिपोर्ट।